Hello everybody, welcome to iExamB. Today in this video we will answer two questions. What to study for SEBI legal exam and what can you choose to leave. इस वीडियो की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? I have already discussed the preparation strategy. I have already conducted workshops in which I have discussed this in detail. So why do I need to make this video? Let's understand a query which I am getting. A very common query. Is given time enough for preparation if I start now? अब यहाँ पर अगर आपका आंसर येस है तो फिर आप आगे की वीडियो देखिए। अगर आपका आंसर नो है और आपने पहले से ही मन बना लिया है कि आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते इन द गिवन टाइम, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आपका करियर है, उसमें क्या करना है आपका डिसीजन होगा। एग्जाम देना है नहीं देना वो भी आपका डिसीजन होगा। पहले आप ये तो माइंड बना लो कि आपको एग्जाम देना है, और जब एग्जाम देने का माइंड बना लिया है उसके बाद आप ये डिसाइड करोगे कि गिवन टाइम इनफ है या नहीं। अगर आप पहले ही ये सोच लोगे कि गिवन टाइम इनफ नहीं है तो नहीं होगी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तब होगी जब आप ये सोचोगे कि गिवन टाइम बहुत है, मुझे इसमें मैक्सिमम करना है। तो बाकी की वीडियो आप तब देखिए जब आप ये माइंड बना चुके हैं, अपने दिमाग में 1% चांस भी ले रहे हैं कि हाँ आप इस टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। देन आई कैन गाइड यू कि आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर आपका माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती। आई कैन जस्ट गाइड यू, डायरेक्ट यू व्हेन यू ऑलरेडी हैव थॉट टू गिव दिस एग्जाम, टू प्रिपेयर इन दिस लिमिटेड टाइम। एनीवे, तो अगर आप वो चांस लेने के लिए तैयार हैं तो अब आप आगे देखिए आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखिए, फेज 1 के लिए कल से आपके पास 38 डेज हैं एंड फेज 2 के लिए आपके पास 72 डेज हैं। फेज 1 के बाद आपके पास 34 डेज और हैं। अब हम फेज वाइज आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आप क्या पढ़ सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं। इनिशियली आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट द एग्जाम डेट्स। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं टिल 9th of July. Phase 1 exam is on August 5 and Phase 2 exam is on September 9. लीगल की 25 वैकेंसीज हैं। बैचलर डिग्री इन लॉ इज दी ओनली रिक्वायरमेंट। आप फ्रेशर हैं तो भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है आफ्टर बीइंग एनरोल्ड तो आपको इंटरव्यू में 1.5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। अदरवाइज फ्रेशर्स आर ऑल्सो एलिजिबल। मूविंग टू फेज 1। फेज 1 में 2 पेपर हैं। पेपर 1 इज क्यूआरई जीए, पेपर 2 इज लॉ। पेपर 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए है। 80 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चंस आएंगे। आपको 24 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी टू गेट 30 मार्क्स। सिर्फ आपको पेपर 1 में 30 मार्क्स लेने हैं। और पेपर 2 लॉ पेपर है। पास्ट टू रिक्रूटमेंट्स में लॉ पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा है, मोर टूवर्ड्स इजी साइड। कुछ स्टूडेंट्स ने तो ये भी कहा है कि इट वाज वेरी इजी। इस पेपर की कट ऑफ 40 मार्क्स है। इसका मतलब आपको 20 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपके 40 मार्क्स बन जाएंगे। ओवरऑल क्योंकि आपको 40% चाहिए यानी कि 80 मार्क्स चाहिए, तो हम पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। सो फर्दर इन दिस वीडियो आई विल से आपको पेपर 2 में 50 मार्क्स चाहिए। पेपर 1 में 30, पेपर 2 में 50, आपके 80 मार्क्स बन गए और आप फेज 1 क्लियर कर लेंगे। लेट्स सी आप पेपर 1 में क्या छोड़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए 4 सब्जेक्ट्स हैं। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है तो आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। आई हैव मोस्टली डिस्कस विद द स्टूडेंट्स, वो क्वांट छोड़ते हैं क्योंकि मैथ्स में दिक्कत होती है। बट यहाँ पर आपकी चॉइस है। अगर आपको क्वांट ईजी लगता है, आप क्वांट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, सो यू कैन चूज टू स्किप जीए एज वेल। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम जीए तो इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है, तो फिर जीए छोड़कर चल जाएगा? इंटरव्यू से पहले आपको 1 महीना मिलेगा, उसमें पढ़ लेना जीए, उसमें बाकी चीज़ें कवर कर लेना। सो अगेन दिस इज़ योर चॉइस। आप एक सब्जेक्ट छोड़ सकते हो। तो जब आप एक सब्जेक्ट छोड़ोगे तो दैट मीन्स 3 सब्जेक्ट्स में 60 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 24 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं विद 100% एक्यूरेसी। आई नो अब आप लोगों के मन में आइडिया आ रहा होगा कि मैम 2 ही सब्जेक्ट छोड़ देते हैं, क्वांट भी डिफिकल्ट है, जीए भी बहुत टाइम ले रही है, दोनों ही छोड़ देते हैं। ऐसा मत कीजिए। रीजनिंग के पजल या सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व नहीं हुई तो फिर आप अटक जाएंगे पेपर 1 में। इसलिए रीजनिंग, इंग्लिश कर लीजिए,
आपके जो भी दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे से कर लीजिए, तीसरे सब्जेक्ट में मैक्सिमम टॉपिक्स कवर कर लीजिए, फोर्थ सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से आप पेपर 1 में चॉइस रख सकते हैं अपने हाथ में। देन मूविंग टू फेज 2। फेज 2 में आपको 50 मार्क्स चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा था हम 40 के बजाय यहाँ 50 बोलेंगे। वी आर एज्यूमिंग कि आप 10 मार्क्स यहीं पे लोगे, तो आपको 25 करेक्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं 100% एक्यूरेसी से। 50 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और आपको वेटेज भी बहुत अच्छे से डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप एक मैक्सिमम 2 एक्ट्स के इम्पोर्टेंट एरियाज रीड कर सकते हो, इम्पोर्टेंट सेक्शंस ही सिर्फ पढ़ सकते हो। यूजुअली आई एडवाइज दिस विद कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्ट है। स्टूडेंट से मैम उसको पढ़ने में ही सबसे ज़्यादा टाइम चला जाता है। पहले सेक्शंस पढ़ो, फिर ऑर्डर्स पढ़ो, तो उसमें आप इम्पोर्टेंट सेक्शंस लिस्ट, सेक्शन समरी पढ़ सकते हो। सी, दिस इज द सिलेबस ऑफ फेज 1 पेपर 2। वेटेज इज ऑल्सो गिवन। वेटेज से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से लगभग 10 क्वेश्चंस आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ से, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स है, पार्टनरशिप है और स्पेसिफिक रिलीफ है, इससे 12-13 क्वेश्चंस आएंगे। देन सीपीसी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन एंड लिमिटेशन, इससे 12-13 क्वेश्चंस आएंगे। बेस्ड ऑन आर एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द वेटेज दैट इज गिवन इन द एग्जाम। ऐसा नहीं होगा कि ये 12-13 क्वेश्चन सीपीसी से ही उठ के आ जाएंगे। सीपीसी से 8 क्वेश्चन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उसका रिस्क ले सकते हो। और अगर आपका सीपीसी बहुत अच्छा है तो आपका जो पार्ट वीक है आप उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट सेक्शंस पढ़ लो। आपको यहाँ पर सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 50, 25 विद 100% एक्यूरेसी। ऐसा ना हो कि कल आप 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराए और आपकी एक्यूरेसी थी 80% और फिर आप आकर मुझे बोलोगे कि मैम ने बोला था 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्लियर ही नहीं हुआ एग्जाम। तो ऐसा नहीं करना है। प्लीज लिसन टू माई कंप्लीट स्टेटमेंट। अगर आपकी एक्यूरेसी या आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपका अटेम्प्ट उसी रेशियो में बढ़ जाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा वाइज स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, आपके पास 38 + 34 डेज है, तो फेज 2 34 डेज में नहीं करना। एटलीस्ट 40-50% ऑफ द सिलेबस ऑफ फेज 2 शुड बी कवर्ड बिफोर हैंड। तो आप या तो कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लो या सिक्योरिटीज लॉ पढ़ लो। और अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो, कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज लॉ अच्छा है, तो फिर आप क्रिमिनल लॉ पढ़ लो। तो अब हमने इंक्वायरीज से स्टार्ट किया था, अब हम आगे देखते हैं फेज 2 को। फेज 2 में भी आपके 2 पेपर हैं। पेपर 1 इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, पेपर 2 लॉ। लॉ में 70 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 30 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव आएंगे। वेटेज अभी भी ऑब्जेक्टिव की ज्यादा है और आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा हो गए हैं इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट। फेज 2 में आप कुछ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फेज 2 में क्वालिफाइंग क्राइटेरिया डिफरेंट है। फेज 2 में आपको काफी अच्छे मार्क्स चाहिए ताकि आप फाइनल मेरिट लिस्ट में भी फेज 2 के बिहाफ पर चले जाएं, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट में फेज 2 का बहुत रूल है। 85% वेटेज आपके फेज 2 के स्कोर की है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है एज पर दी वेटेज फॉर फेज 2 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पार्ट। क्रिमिनल लॉ से हम 21 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लॉ से 21, सिक्योरिटीज लॉ से 28। तो यहाँ पर कोशिश कीजिए एटलीस्ट एक पार्ट तो आप पहले से प्रिपेयर करके रखें। फेज 1 की प्रिपरेशन के साथ फेज 2 का या तो सिक्योरिटीज लॉ पढ़ लीजिए या फिर कॉर्पोरेट लॉ पढ़ लीजिए या फिर दोनों का मिक्स पढ़ लीजिए, इस तरीके से कि 40-50% सिलेबस आपका पहले से ही थोड़ा प्रिपेयर्ड हो, यू नो द बेसिक। ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर फेज 1। सो एट द एंड, इन क्रक्स आई जस्ट से, टाइम बहुत है, 38 डेज बहुत होते हैं। 100 में से 100 मार्क्स नहीं लेनी है, सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। एंड देन 34 डेज, 72 डेज फॉर फेज 2 इज अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। तो बस लग जाइए पढ़ाई पर, एक एक दिन निकलता जाएगा और ये टाइम पीरियड आपके लिए कम होता जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि आपकी लेवल क्या है। आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं आता, बट आपने लॉ 5 साल 3 साल पढ़ी है। सबकॉन्शियसली यू माइट नो द टॉपिक, यू माइट हैव अंडरस्टूड इट सो वेल। तो इसलिए अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक मॉक टेस्ट दीजिए। आपको हमारी वेबसाइट पर फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। You will find 3 mock tests for phase 1 people 2, and in fact to know the interface
to know the type of questions that come. You will also find one mock test for phase 2 paper 2. This is a 120-minute test. पहले 70 questions objective के होंगे और फिर 3 questions descriptive के होंगे जिन्हें आप आंसर करेंगे by typing on the keyboard. So you can attempt the mock test, you can see what you are scoring right now. If you need further guidance, आप comment box में अपना score लिखिए or you can reach out to me on Telegram for any further guidance, for any query. Similarly, आपको पेपर 1 के भी मॉक टेस्ट मिल जाएंगे. There are 3 mock tests for phase 1 पेपर 1. इन सब के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. तो अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और आप इसी डिलेमा में हैं कि करें या ना करें, सो इट्स बेस्ट टाइम एटलीस्ट आज एक टेस्ट देकर देखिए, बोथ फॉर पेपर 1 पेपर 2 और फेज 1, और देखिए कितना स्कोर बन रहा है. आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे और फिर आप फर्दर डिसीजन ले पाएंगे. And rather than just making guesses, work on data, attempt a mock test, see where you stand, and then take the decision. If you have any queries or doubts, you can reach out to us on this number. You can also write to us at hello@iexambee.com. iExambee helps you prepare 50% faster with a crisp and concise content. Subscribe to our channel. Stay tuned. Thank you.